आज हम लोग मनोहरी गणित कक्षा 10 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न का है। आज हम लोग इसके प्रश्नावली 1C के क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी तक हमने प्रश्नावली 1C के क्वेश्चंस में फर्स्ट को सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। इस चीज को आज हमें सिद्ध करना है। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन में क्या दिया है? करनी में 5 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस चीज को हमें आज सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे? जो संख्या हमें दिया रहेगा जस्ट उसके विपरीत वाले मानेंगे। क्या मानेंगे? माना करनी में 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। जो भी हमें दिया रहेगा उसके विपरीत मानेंगे हम। एक परिमेय संख्या है। हम उसके बाद से लिखेंगे हम ऐसे दो पूर्णांक ए और बी को लिखेंगे। ए और बी ले सकते हैं या फिर लिखेंगे जहां b बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो। ये आपको पता होना चाहिए। डिफिनेशन, परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, वहीं से हमें ए अपन बी को पूर्णांक के रूप में व्यक्त करने के लिए मिल जाएगा। वहां से ए और बी को ले सकते हैं जहां पर b बराबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे अंडर रूट में 5 इक्वल टू ए अपन में b। इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यदि अभी लिखेंगे, अब देखेंगे हमारा जो हमें प्राप्त हुआ है नंबर, इसका पूर्णांक जो लिखा गया है उसका डिवाइडेशन करने पर यहाँ पर अगर माना जाए तो 1 रहेगा, यहाँ पर भी अगर कर दिया जाए तो 1 रहेगा। तो लिखेंगे यदि ए और बी के अतिरिक्त ए और बी के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तब उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर ए और बी को सह अभाज्य बना सकते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखना है क्योंकि आप ए और बी गुणनखंड जो ले रहे हैं इसके अतिरिक्त ए और बी अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिसे आप भाग देकर इसको अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या बना सकें। अगर यहाँ पर कोई होता और नंबर देकर के यहाँ डिवाइड करने के लिए तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर 1 ही है। 1 को लिखने की जरूरत नहीं, 1 ऑलरेडी छिपा रहता है, इसलिए एक इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1 ही है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं।
अतः अंडर रूट में 5 इक्वल टू a अपन में b, ये हमारा क्या रहेगा, गुणनखंड के रूप में रहेगा। ये समीकरण 1 मान लीजिए। अब नेक्स्ट इसके आगे देखिए समीकरण नंबर 2 को। समीकरण नंबर आगे देखिए, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा हमारा, अगर देखा जाए तो उधर b यहाँ पर ये क्वेश्चन में अगर इधर इसको पश्चांतर कर दिया जाए तो ये आएगा b अंडर रूट में 5 इक्वल टू a। इसी को हमारा समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसी को हम दोनों पक्षों में वर्क करके देखते हैं। जो हमारा b अंडर रूट में 5 का स्क्वायर ये आएगा इक्वल टू में a का स्क्वायर, ये हमारा आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे इक्वल टू, इसको इस तरफ लिख सकते हैं a का स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में b का स्क्वायर, फिर या फिर ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या होगा, b इंटू अंडर रूट में 5 इंटू b इंटू अंडर रूट में 5, इस प्रकार से लिख सकते हैं। करने पर क्या आएगा, a स्क्वायर b का स्क्वायर आएगा तो b भी स्क्वायर हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई करेंगे करनी में तो बाहर आ जाएगा 5b स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमारा क्या है, समीकरण 2 मान लीजिए। अतः अब इसको विभाजक रूप में लिखेंगे, अतः a स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है, तब 5 a को विभाजित करेगा। 5 जो है क्या होगा, a को भी विभाजित करेगा, जैसे कि a स्क्वायर 5 को विभाजित, 5 से जो a स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो एक की ओर 5 रहेगा तो क्या होगा, उससे a विभाजित हो जाएगा तो 5 क्या है, 5 a को विभाजित करेगा। इस प्रकार से अब हम लोग इसके पुष्टिकरण करेंगे उपरोक्त समीकरण से। उपरोक्त समीकरण में a और b क्या है हमारा, उपरोक्त a और b का मौसा संख्या, मतलब संपर्तक कितना है, भाग देने पर इसका विधि कितना है, 1 आया है। इसमें अगर भाग देने पर हमारा कितना है, नॉट इक्वल टू 1 है, अतः a और b का कम से कम एक से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड फाइव है, क्योंकि 5 ही वो नंबर है, एक ही मिला है, परंतु
इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। विरोधाभास होता है कि ए और बी क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ए और बी क्या है? हमारा सहअभाज्य संख्या है। इसलिए हमारी कल्पना जो कि क्या माने थे, एक परिमेय संख्या माने थे, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि अंडर रूट में 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम इसको भाषा के रूप में व्यक्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको एनसीईआरटी में क्लास 10th में सॉल्यूशन प्राप्त करने में कोई प्रॉब्लम ना हो।